नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यंग कॉमर्स माइंड्स में। मेरा नाम निहारिका नेगी है। तो आज की इस वीडियो में हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। देखिए, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी रूल्स या मेथड्स हमने इस अकाउंटिंग पीरियड्स में यूज करे हैं, वही सेम मेथड्स हमें नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में भी फॉलो करने होंगे। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन अगर हमने चार्ज किया है इस साल एसएलएम मेथड से, वही सेम मेथड हम नेक्स्ट ईयर में भी यूज करेंगे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए। ठीक है, तो आगे की डिटेल जानने के लिए हमें वीडियो देखिए। सो लेट्स बिगिन। तो आज की इस वीडियो में हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। ठीक है, दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स should remain consistent from one year to another। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि जितने भी मेथड्स हमने इस साल यूज़ किए हैं, वही सेम मेथड्स हमें अगले साल भी यूज़ करने हैं। ठीक है, दिस शुड नॉट बी चेंज्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस साल हमने कुछ और मेथड्स यूज़ करे और नेक्स्ट ईयर हमने दूसरे मेथड्स यूज़ करे। ठीक है, अगर आप ऐसे करेंगे तो हमारा करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इन ऑर्डर टू इनेबल द मैनेजमेंट टू कंपेयर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द डिफरेंट पीरियड्स। ठीक है, अगर हम ऐसे ही चेंज करते रहेंगे अपने मेथड्स, तो हम क्या है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एंड ड्रॉड इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन्स अबाउट द वर्किंग ऑफ द एंटरप्राइज। और हम कोई इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, कोई निर्णय नहीं ले पाएंगे। और निर्णय क्यों नहीं ले पाएंगे? क्योंकि भाई हमने कंपेयर ही नहीं किया जाएगा हमसे। ठीक है, मान लीजिए अगर डेप्रिसिएशन है, आगे पढ़ाऊंगी डेप्रिसिएशन क्या होता है, पर लेकिन डेप्रिसिएशन में दो मेथड्स होते हैं। वैसे और भी होते हैं, पर दो इम्पॉर्टेंट है। एक है एसएलएम एंड अनदर वन इज WDM, यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, मान लीजिए हमने इस अकाउंटिंग पीरियड में, यानी कि 2025 में और ये 2026, ठीक है, इस अकाउंटिंग पीरियड में हमने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ किया। ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। पर नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में हमने रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज़ करा। तो जो इस साल का प्रॉफिट रहा होगा और जो इस साल का प्रॉफिट रहा होगा, तो हम दोनों को कंपेयर नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कंपेयर कर पाएंगे? क्योंकि हमने वही सेम मेथड्स यूज़ नहीं करे हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट यही कहता है कि जो रूल्स मेथड्स हमने इस साल यूज़ करे हैं, वही सेम मेथड्स हमें अगले साल भी यूज़ करने हैं। ठीक है, इफ़ ए फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अगर फर्म डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को अपनाता है, द प्रॉफिट्स ऑफ करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। वही बात है कि जो हमारा करंट पीरियड है, करंट पीरियड का प्रॉफिट है, उससे हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे जो प्रीसीडिंग पीरियड था। ठीक है, तो इस साल का प्रॉफिट और अगले साल का प्रॉफिट हम मेज़र नहीं कर पाएंगे, कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए फर्म कैन चूज एनी वन ऑफ द सेवरल मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन। वही बात है जो मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में समझाया, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ठीक है, तो हर साल हमें सेम मेथड्स को फॉलो करना है। ठीक है, तो यही आपका कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।